कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। कुशीनगर जनपद के थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा नरकुल छपरा में 15/10/2024 को एक घटना घटी, जिसमें एक प्रेम विवाहिता की मृत्यु हो गई। जिसमें प्रेम विवाहिता आयशा के पिता का आरोप है कि मेरी लड़की को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। जिसमें 5/10/2024 को घटना हुआ और 18/10 को उस बच्ची की मृत्यु हो गई। 19 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ और अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। इससे पहले भी हमने आपको इस खबर की जानकारी दी थी, जिसमें कि पिता का आरोप था कि मेरी बच्ची को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। इसी प्रकरण में कुछ और भी तथ्य सामने आए हैं, जिसमें ने अंतिम समय में आयशा ने दो तरह का बयान दिया है। एक ऐसा बयान जो कि लड़के पक्ष ने लिया है और दूसरा बयान जो कि लड़की पक्ष ने लिया है। पहले जो लड़के पक्ष ने बयान लिया है वो सुनिए, उसके बाद हम आपको लड़की पक्ष का बयान सुनाएंगे जो कि लड़की ने अपने पिता के सामने दिया है। सबसे पहले आप लड़के पक्ष का बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तू कैसे चलू बताई गैस रोटी बनावत रहनी है, गैस फूट गला, दुपट्टा धोला, घर के नहीं रहा। घरे कोनो परेशानी नहीं रहल कौनो नहीं रहा। क्यों तक कुछ कहल नहीं केहू कुछ नहीं। ये उस वक्त का वीडियो है जब आयशा जीवन और मौत से जूझ रही थी। उस समय आयशा ने यह बयान दिया है कि मैं घर पर अकेली थी, रोटी बना रही थी, जिससे दुपट्टे में आग लगी और मैं जल गई। घर में कोई नहीं था और मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हुआ, मुझे अच्छे से लोग रखते थे। यह कहकर उससे को बुलवाया जा रहा है, साफ सुनाई दे रहा है, आप वीडियो में सुन सकते हैं। जबकि आपको हम दूसरा फुटेज दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आयशा का किचन है जहां पर वो खाना बना रही थी। ना तो दीवार पर किसी तरह का धब्बा है और ना ही गैस पर किसी तरह की क्षति हुई है। यहाँ की प्लास्टिक का रेगुलेटर भी नहीं जला है। किसी तरह का किचन में कोई क्षति नहीं है, केवल आयशा की बॉडी जली, बाकी किचन यूं ही चकाचक दिख रहा है। और यह घटना के तीसरे दिन का वीडियो है। अब हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो आयशा ने अपने अब्बू के सामने बयान दिया है। जर गए सबके वो घर गए खास कर और जेठानिया सीढ़ी बतियात रही भैया से तुर के वो जल गई है। जैसा कि आपने सुना, आयशा का दूसरा बयान आपके सामने है। आयशा का कहना है कि वॉशिंग मशीन से वो कपड़ा निकाल रही थी, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचने की वजह से आग लग गया और वो जल गई। जबकि वॉशिंग मशीन भी चकाचक दिख रहा है, वॉशिंग मशीन भी किसी तरह से क्षति नहीं हुआ है, ना ही उस रूम में किसी तरह का कुछ जला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सब कुछ सही सलामत वहां पर दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी लड़की के शरीर में आग लग जाता है और जहां से आग लगता है, जैसा कि लड़की ने बताया कि वॉशिंग मशीन से आग लगा, वॉशिंग मशीन आज भी सुरक्षित है, उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं और कहीं भी एक भी पार्ट जला नहीं है, लेकिन लड़की बुरी तरह से जल चुकी है। सारे तथ्य आपके सामने हैं और इन तथ्यों को देखने से यही लगता है कि जो लड़की मृत्यु और जीवन से लड़ रही थी, मरते मरते भी उसके ऊपर ऐसा क्या दबाव था, किस चीज का प्रेशर था कि वो मरते मरते भी दो तरह का बयान दे गई। क्या उसके ऊपर दबाव डाला गया या फिर कुछ और था? आयशा की मृत्यु को आज 12 दिन हो गए और एफआईआर दर्ज किए 11 दिन हो गए। पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। क्या सच्चाई सामने बाहर निकल कर आती है? समय का इंतजार है कि उस बच्ची को इंसाफ
किस तरह से मिलता है, क्या सच्चाई है, अब ये पुलिस ही बता पाएगी। फिलहाल जितने भी हमारे पास वीडियो आए, जो जानकारियां आई, हमने आपके सामने रखा है। जो भी वीडियो आए हैं वो सारे वीडियो बनावटी और झूठे लग रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से 2 बार मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ रही बच्ची 2 बार में 2 बयान देती है, और दोनों जगह जो है एकदम सुरक्षित है, किसी तरह का कोई फाल्ट, स्क्रैच, धुआं कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई पार्ट जला हुआ है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखते हैं कब तक अपराधी जेल के अंदर जाते हैं और क्या एक पीड़ित पिता को इंसाफ मिलता है या नहीं। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजा।